वेलकम 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 वेलकम। एक सीरीज चला रहा हूँ मैं, मतलब हमारी ओशो के ऊपर भी सीरीज चलती है, आचार्य प्रशांत के ऊपर भी सीरीज चलती है, और कुछ दिनों से मैं अन्य सब्जेक्ट के ऊपर ही बात कर रहा था। तो फिर आज मुझे लगा कि यार उस सीरीज में भी एक वीडियो अभी सुबह में आचार्य प्रशांत वाली सीरीज में डाल देता हूँ, शाम को ओशो रजनीश वाली सीरीज में भी डाल दूँगा। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ आचार्य प्रशांत लिखा होगा, उसमें सब वीडियो है मेरे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और आज है पार्ट 5, जिसमें हम चक्रा हीलिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चक्रा हीलिंग को लेकर के जितना चूना लगाया गया है भारतीय अध्यात्म के मार्केट में, और वर्तमान में भी बहुत ही बड़े पैमाने पे चूना लग रहा है, मतलब चक्रा का मार्केट तो अभी भी सजा हुआ है। चक्रा का मार्केट जो है आचार्य रजनीश के समय से शुरू हुआ था, पहले भी था, कुंडलिनी ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी, परंतु आचार्य रजनीश ने ओशो ने जब अपने आश्रम में अपने शिविरों के दौरान चक्रा हीलिंग और ये सब बातें की, उसके बाद ये मार्केट तब से और आज भी, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे आरंबोल हो, धर्मकोट हो, कहीं पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जहाँ पे आती है भारतवर्ष में, वहाँ पे ये चक्रा का मार्केट सजा हुआ है, बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है, और इसके नाम पे लोगों की दुकानें चल रही हैं। अब ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि भाई कोई बियर की फैक्ट्रियाँ लगाता है, कसिनो चलाता है, वो भी मानव सभ्यता का हिस्सा है, तो फिर चक्रा के नाम पे थोड़ा बहुत कोई बिजनेस कर ले, हमको कोई उसमें ज़्यादा आपत्ति नहीं है। परंतु बात जब आती है, जब आप उसको लिटरली मतलब मानने लगते हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो और ये जितने भी चक्रा वाले हैं, आप वीडियो चक्रा हीलिंग के देखो, चक्रा के बारे में देखो, तो सब के सब लिटरली मतलब आपको बोलते हैं कि भाई शरीर में चक्रास होते हैं, और चक्रास जहाँ पे है वहाँ पे उसके कलर भी बताए जाते हैं कि भाई ये सहस्त्रधार है। तो मजामा बाबा भाई, शांति क्षेत्र जाओ हुआ। तो फिर ये बातें करते हैं कि भाई चक्रास सब जगह पे है शरीर में, सहस्त्रधार से लेकर के मूलाधार तक, और सबके बाकायदा ये लोग कलर भी बताते हैं। श्री श्री रविशंकर के भी आप सर्च कर सकते हो, श्री श्री रविशंकर ऑन चक्रास, तो उसमें ये जो सहस्त्रधार है वो ए कलर का है, मूलाधार है उसमें से इस प्रकार की पंखुड़ियाँ होती हैं, और वहाँ पे तुम अपना ध्यान करो, तुम्हारा ध्यान करने से तुमको ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट सजा हुआ है मतलब, और ये लोग लिटरली मान रहे हैं। वर्ष 2025 में लिटरली चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है वो मान रहे हैं कि भाई वास्तव में भीतर चक्रास होते हैं, और वो ऐसे गुर्र 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 आवाज़ करते हैं, मतलब, और उसमें से पंखुड़ियाँ निकलती हैं, और उसको देखने से हमारा ये अच्छा हो जाएगा, न हमारी कुंडलिनी जग जाएगी, न ये न वो न, बहुत इसके ऊपर बड़े बड़े कोर्स चल रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जिनके पास पैसा है, जो अपर मिडिल क्लास हैं, वो यहाँ नहीं तो कहीं और पैसा खर्च करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो उस आश्रम में जाए, मैं चाहता हूँ कि ये सब आनंद ले, इसका भी मज़ा है यार, ये सूडो साइंस का भी अपना मज़ा है। तो ठीक है, पर मुझे तकलीफ तब होती है जब लोअर मिडिल क्लास जो है भारतवर्ष का, वो कुछ लोग इसको लिटरली मानते हैं, और बेचारे उधार पैसे लेकर के भी ऐसे कोर्सेस में जाते हैं कि उनको लगता है कि वास्तव में उनके जीवन में क्रांति। तब मेरे को थोड़ा दुख होता है कि यार ये सब खेल चल रहा है और तुम खेल के हिस्से बन रहा है, तो वहाँ पे मुझे दुख और तकलीफ़ होती है बहुत, इसलिए इस प्रकार के वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो आचार्य प्रशांत को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ दोस्तों कि इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनल टेम्परामेंट खड़ा करने के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है, और हम सभी के बारे में प्लस माइनस सब बातें करते हैं। जहाँ जहाँ आचार्य प्रशांत तरकीबें करते हैं वो भी वीडियो में बनाता हूँ, काफ़ी सारे बना चुका हूँ, पर जहाँ जहाँ उन्होंने कुछ अच्छा किया है, कुछ क्रांति की है भारत के अध्यात्म में, वहाँ मुझे वो अप्रिशिएट करना होगा।
और दोस्तों ये तो देखो, इधर पुनर्जन्म, कर्म फल, मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, ये चक्रा, साउंड हीलिंग, यही सब सनातन के नाम पे चल रहा था, सूडो साइंस। तो उस इंसान को मैं इसलिए कि आचार्य प्रशांत ही पहले ऐसे इंसान हैं भारतवर्ष में जिसने आकर के इन सभी चीज़ों की नए सिरे से व्याख्या की और उसने चैलेंज किया। आचार्य रजनीश ने किया था शुरू में, पर फिर वही वो मार्केट के हिसाब से चले, उन्होंने भी ढकोसले चलाए। उनको पता था कि ये सब खेल है, बस दुकानें चल रही है, चूना लगा रहे हैं, पर फिर पता नहीं वो भी उन्होंने कुछ क्रांति नहीं की, बहती गंगा में हाथ धो लिया। तो आचार्य प्रशांत को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम उस इंसान ने, और ठीक है, अभी तो देखो जो जेंचर है, नई जो पीढ़ी आ रही है वो आचार्य प्रशांत को ज़्यादा सुन रही है। मार्केट भी अभी यही बन रहा है कि भाई जो इस प्रकार की साइंटिफिक बातें हैं, रैशनल टेम्परामेंट है, वो बढ़ रहा है। तो आचार्य प्रशांत की दुकान भी अच्छे से चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब उन्होंने बोला था तब ये साहस था, क्योंकि भारत में यार आप जब तक पुनर्जन्म की बात नहीं करोगे, कर्मफल, नरक, स्वर्ग, पाप पुण्य, ये सब जब तक आप उसी सिरे में, मतलब आचार्य प्रशांत ने इसकी नई व्याख्याएं की है, परंतु जो पुरानी व्याख्याएं है, पुराना जो इसके लिए मान्यताएं है, वो तोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब लोग आपको फेंक देंगे इधर मार्केट से। तो आचार्य प्रशांत ने कम से कम इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ा ही साहस दिखाया, और उसी साहस के कारण अब आने वाले दिनों में इनका भी मार्केट सजने वाला है, इनकी दुकान सबसे ज़्यादा चलने वाली है। पर जब चैलेंज किया तब साहस था, उनका बाल मरण हो सकता था। लोग उनको, मतलब उनका पंथ की कल्ट या जो भी वो खड़ा कर रहे हैं अद्वैत वेदांता के नाम पे, वो कुछ चलता ही नहीं। तो उस इंसान ने साहस दिखाया। और दूसरा यार, ये जो झिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े पंथ संप्रदाय वाले हैं जो चूना लगा रहे हैं, कितने सालों से, 1000-1500 सालों से चूना लगा रहे हैं। पुनर्जन्म का गाजर तो लटकाया हुआ है, न तुमको इहलोक में पहुंचा देंगे, न परलोक में भी सुख देंगे, न वहाँ तुम ये स्वर्ग मिलेगा न। तो इन सब चीज़ों को तो कम से कम ये आचार्य प्रशांत के कारण ये जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे अभी बंद होने लगी हैं। इसीलिए एक महाकुंभ में उनके पुस्तकों को भी चलाया गया है, क्योंकि डर रहे हैं ना ये वाड़े वाले, पंथ संप्रदाय कल्ट वाले बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इनका तो पूरा जो धंधा है उसमें प्रोडक्ट ही यही है। ये मार्केट में 3-4 प्रोडक्ट तो बेचते हैं ये। अब इसमें अगर लोगों को जागरूकता आ गई और आचार्य प्रशांत वाली व्याख्या अगर ये लोग मानने लगे, तो फिर इनका तो पूरा धंधा चौपट होने ही वाला है। तो आचार्य प्रशांत को मैं चक्रा में, देखो ये दूसरे जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं जो मार्केट में आज हैं, वो सब चक्रा को लेकर के, और इसमें मैं बोलता हूँ कि श्री श्री रविशंकर भी आ गए। श्री श्री रविशंकर के काफ़ी वीडियोस हैं जहाँ वो बोलते हैं कि भाई चक्रास भीतर है, ऐसे खुलते हैं, ऐसे उसकी पंखुड़ियाँ निकलती है, नीले रंग की, गुलाबी रंग की, और उस जैसे जैसे पंखुड़ियाँ खुलती है तुम्हारी चेतना बदल जाती है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर भाव बदल जाते हैं, तुम्हारा, अगर तुम में सेक्स की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो तुम मूलाधार के ऊपर फोकस करो, तुम्हारी काम वासना शांत हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में ठहराव आ जाएगा। तुम अपने सहस्त्रधार को खोल लो, तुम अपने आज्ञा चक्र को खोल दो, तुम अपने स्वाधिष्ठान को खोल लो। और श्री श्री रविशंकर तो बोलते हैं कि देखते रहो, देखते रहो, तुम देखते रहोगे तो धीरे धीरे वो चक्र खुल जाएगा, तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। तो यार ये सब चल रहा था। उसमें आचार्य प्रशांत ने नई व्याख्या दी कि भाई ऐसा नहीं है, चक्रा तो हम भी मानते हैं, पर लिटरली आप लोग जैसे मानते हो ना कि वास्तव में वहाँ चक्र है 7 और घुर्र घुर्र ऐसी आवाज़ करके वो घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई इंसान में प्रेम की भावना नहीं है, बड़ा ही क्रोधित रहता है। तो प्रतीक के तौर पे मतलब इंसान को कुछ ना कुछ हमको सब्जेक्ट देना होता है। इंसानी जो दिमाग है ना वो इस प्रकार का है कि उसको सब्जेक्ट आपको देना ही पड़ेगा, बिना सब्जेक्ट के वो कोई बात समझ नहीं सकता है। तो उसको लेकर के उन्होंने ठीक व्याख्या की है। पहले मैं वीडियो काट देता था अगर ऐसे कोई आए तो,
पर अब नहीं काटता हूँ, क्योंकि यार बहुत 10 मिनट तक एनर्जी लगा करके आप कुछ बोले हो और फिर जब कोई आए और आप काट दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आचार्य प्रशांत ने बोला है कि भी चक्रा को हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि लिटरली अंदर कोई चक्कर है, वो घूम रहे हैं, वो आवाज़ करते हैं, उसमें से पंखुड़ियाँ निकलती है, हरे रंग की, नीले रंग की, पिंक कलर की। ऐसा नहीं होता है। इंसान को हमें कुछ ना कुछ उसको, जैसे हम मूर्ति पूजा हमने इसलिए दी कि भाई हमें कोई ना कोई उसको एक सब्जेक्ट देना होता है इंसान को, कि वहाँ पे वो फोकस कर सके। क्योंकि उसके इंसान जो दिमाग है वो अभी हर रोज़ के 2 लाख विचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फोकस करने के लिए कोई माध्यम देना होता है, तब वो फोकस कर पाता है या सहायता मिलती है। तो उसी प्रकार चक्रा हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ये हृदय चक्रा है, तो तुम इसके ऊपर फोकस करो। तुम में क्रोध ज़्यादा है, तो क्रोधी जो इंसान है उसको बदलने के लिए हमें बोलना होगा कि भाई तुम्हारे हृदय चक्र के ऊपर तुम ध्यान करो, उसमें प्रेम लाओ, सभी के लिए प्रेम लाओ। तो ऐसा करने से इंसान बदलता है, उसमें भावनाएं अच्छी अच्छी आती हैं। फिर कि इंसान के अंदर ज्ञान योग नहीं है, पूरा पशु की तरह जी रहा है, तो फिर उसको बोलते हैं कि तुम अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाओ और तुम देखो कि तुम कौन हो, तुम मात्र शरीर हो कि तुम आत्मा हो, तुम अनादि हो। तो ये सब ढकोसले होते हैं। इसका लाभ भी है, प्लासिबो इफेक्ट है ना। जैसे काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है जिसका कोई इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है, पर साइकोलॉजिकली आपको उससे अच्छा महसूस हो, इसलिए उसकी प्लासिबो इफेक्ट होती है। तो प्लासिबो उसका मतलब उसमें कोई दवाई नहीं होती है तुम्हारे रोग के लिए, पर तुम्हें साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि मैंने दवाई ले ली है तो अब मुझे अच्छा हो जाएगा। तो ये प्लासिबो इफेक्ट के तौर पे ठीक है। तो आचार्य प्रशांत बोलता है कि भाई ठीक है। फिर कोई अगर इंसान काम वासना में है बहुत और बहुत ही इसके पीछे परेशान रहता है, तो उसको फिर बोल सकते हैं कि भाई तुम अपने सहस्त्रधार पे, मूलाधार पे फोकस करो और देखो कि काम तो क्षण भंगुर है, इंद्रिय के सुख तो बार बार जन्म लेते हैं, इंद्रिय के सुख कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इनके पीछे अपनी जीवन ऊर्जा न लगाओ, अपनी जीवन ऊर्जा जो है वो तुम ऊर्ध्वगामी करो, सहस्त्रधार की ओर ले जाओ, इंद्रिय के सुखों में मत रहो। तो वहाँ पे इस तरह से काम करता है ये। क्योंकि इंसान थोड़ा परेशान रहता है ना, ज़्यादा काम भावना है तो फोकस नहीं कर पाता है, उसमें ही रहता है। और भारतवर्ष में तो आपको पता है कि सेक्स टैबू है, इधर ये मतलब इतना अवेलेबल नहीं है फिजिकल एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार से होता है। स्वादिष्टान बोल लो, जो भी हो, मतलब इंसान के भीतर हमें जो भावना के तौर पे बदलाव लाना है, उसकी मान्यताओं में बदलाव लाना है, तो प्रतीक के तौर पे हम बोलते हैं, हम चक्रा में ऐसे मानते हैं। ऐसा नहीं है कि चक्रा बकरा हम पूर्ण रूप से, पर यार ऐसा नहीं है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लिटरली अंदर कोई चक्र, और ये जो तुम बातें कर रहे हो और लोग मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं लिटरली। मैं तुमको बोलूँ, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई रेशनल टेम्परामेंट नहीं है, वो लिटरली मान रहे हैं कि भीतर चक्रा से। और जितने भी ये मेडिटेशन अहमदाबाद में भी अभी ये सब बहुत चल रहा है, इसकी 3-3, 4-4 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें फिर ध्यान करवाते हैं, इस चक्र को खोल देंगे ना, बड़े बड़े दावे करते हैं ना। और ठीक है, जिनके पास पैसे है वो तो निश्चित जाए, उनको मनोरंजन मिलेगा, मज़ा आएगा। परंतु जिनके पास पैसे नहीं है वो क्यों जाए? मजामा आगे जाओ है तो जिनके पास पैसे हैं उनको ये करना चाहिए सब कुछ। इसमें हम कोई रोकते नहीं हैं, सब की दुकानें चलनी चाहिए, क्योंकि अंततः यहाँ पे सब कुछ माया है। और दूसरी मैं बात आपको बोल दूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ये जो चक्रा वाली बात है कि पे चक्रा लिटरली घूमते हैं, उसका मैं खंडन करता हूँ कि ऐसे कोई चक्रा नहीं होता है, कोई पंखुड़ियाँ नहीं निकलती है। उसी प्रकार आचार्य प्रसन्न ने जो व्याख्या दी है वो भी थियरी ही मानता हूँ। समझो, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम मेरी बात को समझो। ऐसा नहीं है कि मैं एक का खंडन करके किसी को गरिमा महिमा मंडित कर रहा हूँ। अभी मैं इसलिए आचार्य प्रसन्न की बातों को मुखर होकर के रख रहा हूँ, उसकी ज़रूरत है इस काल में।
वर्ष 2025 में झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों दुनिया के सामने अब हम पंखुड़ियाँ खोलेंगे, घुर्र 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 आवाज़ करके भीतर चक्र घूम रहे हैं, तो दुनिया हंसेगी, मदारियों का देश, सपेरों का देश समझेगी हमको। तो अभी ये व्याख्या ठीक है जो आश्चर्य प्रशांत, पर कल उठ करके अगर इस हमें फिर से बोलना पड़े कि हाँ वास्तव में चक्र होते हैं, तो हम वो व्याख्या करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, काल समय के अनुसार होता है। तो ये जो चक्र भीतर है खुल रहे हैं वो भी एक थियरी है। ये थियरी सजाई थी दुकान सजाने के लिए, इन लोगों ने चूना लगाने के लिए मस्त। तो पर आचार्य प्रशांत वाली जो वो भी थियरी है, सब कुछ थियरी है। पुनर्जन्म जैसे ये सब जो पंच संप्रदाय वाले हैं ना, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, वो पुनर्जन्म की ऐसी व्याख्या करते हैं कि भाई सुरेश है वो मर करके फिर जयेश बनेगा, जयेश मर कर रहे रमेश बनेगा, फिर वो अपने कर्मों के अनुसार गधा भी बन सकता है, और हजारों जन्मों के बाद फिर तुम कभी मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये पुनर्जन्म की सर्वसामान्य व्याख्या है जो चल रही है इधर मार्केट में। तो ये कभी ठीक थी, कभी इधर बहुत तनाव था, लोग मार काट कर रहे थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली था वो लठ लेकर के सबको, तब उनको डराने के लिए ठीक थी। और उस काल में अगर मैं आता और मैं यूट्यूब वीडियो बनाता तो झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों मैं खुद बोलता कि यही व्याख्या ठीक है, क्योंकि उस वक्त ऐसी ज़रूरत थी, समाज को ऐसी ज़रूरत थी, समाज की चेतना उस तल पे थी, समाज को ठीक रखने के लिए। वर्ष 2025 में अब ये गाजर नहीं चल सकता, इससे नुकसान। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आचार्य प्रशांत बोलते हैं वही ठीक है। हम जब मर जाएंगे उसके बाद सब कुछ जल जाएगा, मन विचार, प्रकृति का पुनर्जन्म होगा, पर मेरा कोई व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होगा। तो अब के लिए ये व्याख्या ठीक है, ये सुसंगत है। क्योंकि अगर तुम अपने मैं को मारने की बात करते हो अध्यात्म के, तुम्हारा मैं मार दो, तुम्हारा अहंकार, तो फिर जब कहो मेरा मैं हूँ ही नहीं, जयेश है ही नहीं, तो जयेश कैसे पुनर्जन्म लेगा? तो उसमें आचार्य प्रशांत बड़े ही रेशनल है, तार्किक है और ठीक है, तो उसमें हम इनको चलाएंगे। तो ऐसा होता है। पर अगर कल उठ करके फिर मारकाट मचेगी और ज़्यादा तनाव होगा और लोगों को डराने की ज़रूरत पड़ेगी हमें समाज के तौर पे, तो फिर हम फिर से वही व्याख्या प्रस्तापित करेंगे कि भाई वही व्याख्या ठीक है पुनर्जन्म वाली। हाँ हाँ भाई, तुम मर करके पशु बनोगे, गधे बनोगे, या तो तुम्हें दूसरी बार मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो ऐसे होता है यार, ऐसे नहीं होता है। ये सब की काल और देश के अनुरूप होता है। कर्म फल का भी जो व्याख्या कर रहे हैं वो ठीक है भाई, कि इधर के इधर तुमको कर्म फल मिलेगा। तुम किसी का मर्डर करोगे तो तुम जेल में चले जाओगे, तुम जीवन को जी नहीं पाओगे और तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा चार दीवारों के भीतर। यही कर्म फल है। ऊपर कोई वहाँ पे गरम गरम तेल नहीं रखा हुआ है या कुछ भी नहीं है। तो अभी के लिए ये व्याख्या ठीक है। तो इस प्रकार सब कुछ होता है, समय देश काल के अनुरूप सब कुछ होता है। तो ठीक है, चक्रा की मुझे वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट का हो चुका है। तो चक्रा को लेकर के ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तुमको बोल रहे हैं ना कि ये चक्रा खोल देंगे, वो चक्रा खोल देंगे, यहाँ से पंखुड़ी, वो सब बातें हैं, ढकोसले है, दुकान चलाने के लिए है, कोई चक्रा नहीं है। हाँ, हम चक्रा को प्रतीक के तौर पे बोलते हैं कि भाई तुम में क्रोध है और तुम्हें प्रेम की भावना की ज़रूरत है, तो प्रतीक के तौर पे, सिंबल के तौर पे, इमेजिनेशन के तौर पे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे, और लिटरली वो वहाँ पे है और कुर्र कुर्र आवाज़ कर रहा है और पंखुड़ियाँ निकाल रहा है। ऐसा नहीं होता है। वर्ष 2025 में बिल्कुल ही हास्यास्पद, चाइल्डिश और बालिश है ये बातें। इससे नुकसान होता है सनातन का। तो झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, ऐसी बातों में मत आना। पैसे है तो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के लिए चले जाना, खेल का मजा लेना। पर अगर पैसे नहीं हैं तो कहीं उधार ले करके ऐसी वर्कशॉप में मत जाना। कोई क्रांति नहीं होगी। क्रांति तब होगी जब तुम काम करोगे, रुतबा बनाओगे, पैसा बनाओगे, वरना कोई क्रांति होती नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल।